इन्वेंटरी रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें है उच्च त्रिभुजी आव्यूह। एक मैट्रिक्स दिया है, उसका उच्च त्रिभुजी मैट्रिक्स निकालना है। क्वेश्चन है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। इसका उच्च त्रिभुजीय ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब इसके इक्विवेलेंट तुल्य रो को सेकेंड रो को फर्स्ट रो को सेकेंड में परिवर्तन कर देते हैं। पहला काम हमने किया कि 1 2 3 0 1 2 3 1 1। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो विकर्ण आपका है इसके नीचे के पदों को 0 कर देना है। यहाँ जो हमने क्रिया किया है इसको लिखते हैं R2 की जगह पर R1 किया गया। ये कंडीशन दिखाता है कि R1 की जगह पर R2 की जगह पर R1 लिखा गया। ये इसलिए किया गया है कि कम से कम एक 0 हमको मिल गया। अब हमें यहाँ 0 और यहाँ 0 ले आना है। यह कैसे आएगा? रो और कॉलम की मदद से हम दोनों को 0 करते हैं। देखिए हमने क्या किया, 1 2 3 पहला रो को तो लिख लिया, ठीक है। दूसरा रो को भी लिख लिया। तीसरा को 0 बनाना है तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 3, इसके 3 में से इसको हमने हटा दिया। क्रिया क्या किया हमने, यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, दिया हो गया 3, और इसमें से इसको घटा दिया, दिया हो गया 0। क्या क्रिया हमने किया है? क्रिया हमने किया तीसरे में R3 में क्या किया R3 माइनस 3R1। तो 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा आपका 1 में से 6 जाएगा -5। अब यहाँ आपका हो गया 9, यहाँ है 1, तो 1 - 9 = -8। अब देखिए ये क्रिया हो गई। R3 में हमने किया है कि R3 माइनस 3R1। अब 2 0 हो गया। अब इसको भी 0 हमको ले आना है। यह 0 कैसे आएगा? अब ध्यान से देखिए, अगर यह +5 रहे और यह -5, दोनों को जोड़ दिया जाए, यह 0 आ जाएगा। तो क्रिया हम किस में करेंगे? R3 में क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? R2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा आपका 1 2 3 0 1 2। अब देखिए मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। R3 में कर रहे हैं, R3 माइनस, तो प्लस कर दीजिए 5R2। 0 में यह 5, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए R3 -5 है, 5 से मल्टीप्लाई करने पर यह +5 हो गया। दोनों को जोड़ दिया, यह हो गया 0।
अब ये देखिए यह हो जाएगा 10, तो -8 + 10 = हो जाएगा 2। अब देखिए यह हो गया, यह जो विकर्ण है इसके नीचे वाले पद 0 हो जाएंगे, इसलिए यह उच्च त्रिभुजीय फॉर्मेशन है। उच्च त्रिभुजीय, उच्च त्रिभुजीय। ध्यान से देखिए क्या करते हैं, इसमें विकर्ण के नीचे जितने पद होते हैं सबको हमको 0 करना है। अब यह आपका विकर्ण है, इसके नीचे इसको 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 0 करना है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया कि एक 0 ले आने के लिए फर्स्ट रो को सेकेंड और सेकेंड रो को फर्स्ट में हमने बदल दिया। तो यह हो जाएगा आपका 1 2 3, और यह हुआ 0 1 2, 3 1 1 को ज्यों का त्यों कर दिया। यह फॉर्मेशन हुआ, R1 चेंज हो गया R2 में, R2 चेंज हो गया R1। अब आइए, अब इसको 0 करना है, तो अगर ये 3 है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 में से घटा दिया, तो देखिए 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 - 3 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6 हो गया, और 1 में से घटा दिया तो 1 - 6 = -8। 3 × 3 9 हुआ, तो 1 - 8, 9 में से घटा दिया तो -8 आ गया। अब यह क्रिया जो की है लिखते हैं कि R3 में करते हैं, तो लिखते हैं R3 - 3R1। अब देखिए 2 0 हो गया। अब इसको -5 को 0 ले आना है। ऐसा काम हम करेंगे कि यह -5 0 हो जाए। तो कैसे 0 होगा, हम R2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यह 5 और -5 मिलकर के 0 हो जाएगा। तो R3 में क्या हम क्रिया किए कि R3 + 5R2, फर्स्ट रो को ज्यों का त्यों हमने लिख दिया, सेकेंड को लिख दिया 0 1 2 लिख दिया। अब देखिए R3 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से, तो 0 + 0 0 हो गया, -5 + 5 0 हो गया, -8 + 10 2 हो गया। यहाँ से देखिए इसके नीचे ये सारे पद 0 हैं, इसलिए इसको कहते हैं उच्च त्रिभुजीय ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देखिए, वन 2 3 2 4 5 3 5 6। अब देखिए यहाँ पर यह आपका विकर्ण है, इसके नीचे इसको दोनों को 0 करना है। तो सबसे पहला काम हमने किया इक्विवेलेंट बनाने के लिए, फर्स्ट को लिख लिया 1 2 3। अब इसको 0 करना है, तो इसको 2 कर दें, तो 2 - 2 = 0। क्या क्रिया करें, R2 में हम क्या क्रिया कर रहे हैं, R2 - 2R1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2 = 0 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2 4, 4 - 4 = 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6, 5 से मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट तो -1। अब आइए इसको 0 करना है, R3 में क्या करेंगे,
R3 माइनस 3R1, या 3 रहेगा तो 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ध्यान से देखिए। 3 माइनस 3 0 लिख दिया, 5 माइनस 6 माइनस 1 लिख दिया, 6 माइनस 9 माइनस 3 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये 0 हो गया, यह 0 है। इसको 0 ले आने के लिए हम क्या करें कि इन दोनों को चेंज कर दें। यह हो जाएगा आपका 1 2 3 0 माइनस 1 माइनस 3 0 0 माइनस 1। अब देखिए क्या किया है हमने, R2 R3 चेंज किया है। R2 को R3 में और R3 को R2 में चेंज करते हैं, यही आता है आपका R2 R3। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, यह विकर्ण है और यह विकर्ण के नीचे है 0 0, तो यह हो गया उच्च त्रिभुजीय ट्रांसफॉर्मेशन। और निम्न त्रिभुजी किसे कहेंगे, अगर मान लीजिए 1 0 0 2 3 0 4 5 1। अब यहां देखिए यह विकर्ण है और इसके ऊपर सारे पद 0 हैं, इसको कहते हैं निम्न त्रिभुजीय ट्रांसफॉर्मेशन। आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन में उच्च त्रिभुजी और निम्न त्रिभुजी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे आपको कि यूनिट वेक्टर में कैसे चेंज करते हैं, इकाई आव्यूह में कैसे चेंज किया जाता है। ध्यान से देखिए, इकाई आव्यूह क्या होता है, 1 0 0 1, या 3 में देखिएगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको कहते हैं इकाई, इकाई आव्यूह या आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, इसको इकाई आव्यूह बदलना है। इसे हमें बदलना है इकाई आव्यूह। ये 2 × 2 है, तो इसको इस स्थान में बदलेंगे 1 0 0 1। तो क्या करेंगे, इसमें देखिए इसको 0 ले आना है। 0 ले आने के लिए अगर इसमें से इसको घटा दें तो 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 1 2 C2, यह है C1, यह है C2। तो C2 में हम क्रिया कर रहे हैं। C2 में क्या क्रिया किया, C2 माइनस 3C1, C2 माइनस 3C। 3 में से 3 निकलेगा तो यह हो जाएगा 0। 7 में से 6 निकलेगा तो यह हो जाएगा 1। अब देखिए एक तो पॉइंट आ गया आपका 1 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 0 आ गया, इसको 0 ले आना है।
अब सोचिए उसको जीरो कैसे ले आएंगे। जीरो कैसे ले आएंगे? तो जीरो ले आने के लिए हमने इक्विवेलेंट कैसे बनाया? 1 0 तो हो गया। अब देखिए इसको जीरो करना है तो C1 में क्रिया करेंगे। क्या करेंगे कि C1 माइनस 2C2, C1 2C1, 1 में से 0 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 में से 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यह हो गया 1। तो C1 माइनस 2C, 1 में से 0 घटाया तो 1 रह गया, C1 में से यह 2 निकाला, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो यह हो गया 1 0 0 का। यह आपका है इकाई आव्यूह या यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर से हम इकाई आव्यूह वेक्टर में बदल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे उप आव्यूह सब मैट्रिक्स। उप आव्यूह सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ध्यान से देखिए, ये आपका है 1 2 3 4 5 6 3 1 7, ये ए है। अब इसके ऊपर सब मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, तो देखिए सब मैट्रिक्स ये 3 इंटू 3 आर्डर का। अब उसकी आर्डर कैसे बनाएंगे? अगर हम ले लें 1 2 4 5, ये भी बन जाएगा 1 2 4 5। ठीक है, और क्या ले सकते हैं 5 6 1 7, 5 6 1 7, बहुत बन जाएंगे जितने हैं। इसको बंद कर दें तो 4 5 3 1, 2 3 5 6। ये बहुत से उप आव्यूह या सब मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। 1 1 का भी हो सकता है कि जैसे ये भी हो सकता है आपका कि 1 रो 1 कॉलम 2 3, ठीक है, या 1 2, क्या होगा 1 रो इंटू 2 कॉलम 1 7। ये सब क्या है? ये सब मैट्रिक्स या उप आव्यूह है। इन्हें कहेंगे सब मैट्रिक्स या उप आव्यूह। अब हम बताएंगे उप आव्यूह। अब बताएंगे आव्यूहों की कोट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स।
ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स अवयवों की कोट अवयवों की कोट कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, अगर कोई अवयव इस प्रकार का है, वन टू थ्री 1 2 3 1 3 5 2 5 8 2 5 अगर इसके डिटर्मिनेंट का मान हम निकालें, अगर इसके इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है, ठीक है, तो कोट 3 नहीं रहेगी, 3 से कम हो जाएगी। कोट को r से दिखाएं तो r जो होगा लेस देन 3 हो जाएगा। अगर यह मान 0 नहीं होता है तो इसकी कोट हो जाएगी 3। याद रखिए, अगर ये 3 ऑर्डर का है, अगर इसके डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है तो इसकी कोट होगी। अगर 0 नहीं होगा, अब ध्यान से देखिए, 1 2 3 1 3 5 1 3 5 2 5 8 1। देखिए डिटरमिनेंट में कैसे निकालते हैं, बंद कर दिया, ये हो जाएगा 1 3 8 जा 24 माइनस 5 5 जा 25। फिर हम 2 को माइनस लिखते हैं, -2। अब देखिए यह और यह बंद हो गया, तो 1 5 और 2 8। देखिए इसको और इसको बंद कर दिया, तो 1 8 माइनस 10 8 माइनस 10 प्लस 3 ले लिया। अब यहाँ से देखिए, इसको बंद कर दिया, तो 5 माइनस 6 5 माइनस 6, यह है आपका -1। 10 में से हट जाएगा -2, यह हो जाएगा +4 और यह हो गया आपका -1। तो मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो यह हो जाएगा -4 + 4 इज इक्वल टू 0। अब 0 हुआ तो इसका जो कोटि होगी वो लेस देन 3 हो जाएगी, और इज लेस देन 3 से कम हो जाएगा। अब 2 वाली कोई कोटि ले लेते हैं निकालने के लिए, 1 2 1 3। अब यहाँ देखिए, इसके डिटर्मिनेंट को लिखेंगे 1 2 1 3, क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, इसलिए r इज इक्वल टू r कहाँ हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब आइए हम शून्यता, एक चीज होती है उसको बताएं आपको। शून्यता यह होता है n माइनस r। ये 3 ऑर्डर का है, देखिए 3 ऑर्डर का है, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और r आया है आपका 2।
शून्यता आपकी हो जाएगी 1। तो आप देखिए कोड के रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखिए और देखिए शून्यता, ठीक है। वन टू थ्री 1 2 3 1 4 2 4 2 6 5 2 6 5। अब इसका फिर देखिए, इसका रैंक निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम डिटर्मिनेंट के फार में लिखेंगे। वन टू थ्री 1 4 2 2 6 5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए फिर से देख लीजिए, या 1 जब लेते हैं तो कैसे निकाला जाता है। इसको और इसको बंद कर दिया तो यह हो जाएगा 4 2 6 5। अब इसके बाद माइनस लिखते हैं। अगर यह माइनस लाता तो यह प्लस हो जाता है। -2 इसको और इसको बंद कर दिया तो 1 2 2 5, फिर प्लस लिखते हैं 3, लिख लिया तो यह हो जाएगा आपका 1 4 2 6। ये मान इस तरह निकालते हैं। अगर इसको हम इस तरीके से चलें, ये भी लिया जा सकता है 1 माइनस प्लस, इधर से भी लें तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, दोनों तरीके हैं। अब इसको हल करिएगा तो 20 माइनस 12 -2 5 माइनस 4 प्लस 3 6 माइनस 8। अब देखिए यह हो जाएगा आपका 8 माइनस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 प्लस -2 में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यह हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 8 -2 -6 इज इक्वल टू 8 -8 इज इक्वल टू, यह आपका 0 आ गया। जब 0 आ जाएगा तो लिखेंगे इसलिए रो r लेस देन 3। अब r की वैल्यू वो 3 से कम है। अब इसके बाद हम 2 वाला लेंगे 1, चाहे कोई भी ले लीजिए 2 3 4 2, कोई लिया जा सकता है, कोई उप आयु हम ले सकते हैं, चाहे 1 2 1 4 ले लें, चाहे 2 3 4 2 ले लें,
या 4265 ले लें या 1426 ले लें, कोई ले लें और उसकी वैल्यू निकालते हैं डिटरमिनेंट में। 2342 4 minus 12 is equal to minus 8 is not equal to 0। ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए रो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2। रो ए इज इक्वल टू हो गया आपका अब इसकी शून्यता कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। शून्यता बराबर हमने बताया है n माइनस आर, ये आर की वैल्यू तो 3 ऑर्डर का है, -2 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आपने देखा कोट और शून्यता दोनों निकालने का ढंग आपको मालूम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। वन टू थ्री 1 2 3 2 3 5 3 5 8 3 5 8। अब देखिए फिर इसका रैंक निकालने के लिए इसको पहले डिटरमिनेंट में हमने कन्वर्ट कर दिया। वन टू थ्री 2 3 5 3 5 8। अब देखिए इधर से हम ले रहे हैं इसको, दोनों तरीका जान जाइए। वन लिया, यह और यह बंद हो गया तो 3 5 5 8। अब इसको लिया तो -2। अब देखिए यह और यह बंद हो गया 2 3 5 8। इसको ले रहे हैं, यह और यह बंद हो गया 2 3 5 +3 ले लिया। अब देखिए यह और यह बंद हो जाएगा 2 3 3 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व आप करिए तो 1 24 -25 -2 16 -50 +3 10 -9 10 माइनस। यहाँ देखिए यह है आपका 25 में से 24 जाएगा तो -1। ठीक है, और 16 में से 5 जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका -2। 10 में से 9 जाएगा 1 होगा, ये हो जाएगा +3। तो -3 + 3 इज इक्वल टू हो गया। अब ये 0 हो गया तो इसका जो रैंक होगा वो 3 नहीं होगा। पहले जान जाइए कि रो ए का क्या होगा, लेस आर इक्वल देन 3 होगा।
जब डिटर्मिनेंट का मान 0 हो गया तो क्लियर हो गया इसका जो रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वह 3 से कम है। इसलिए लिखेंगे रो ए इज लेस देन 3। अब 3 से कम हो गया, इक्वल हुआ नहीं तो 3 से कम हो गया। लेस आर इक्वल माने लेस हो 3 से या इक्वल। अब ध्यान से देखिए, अब इसके बाद आगे चलते हैं तो कोई एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने ले लिया 1 2 2 3, 2 ऑर्डर का ले लिया। ये हो जाएगा आपका 1 2 2 3 इज इक्वल टू 1 3 जा 3 -4 इज इक्वल टू -1 इज नॉट इक्वल टू। सेकेंड ऑर्डर का लेने के बाद हमने देखा कि ये 0 नहीं आ रहा है, अतः रैंक इसका हो जाएगा इक्वल टू 3 पर 0 हो गया तो 3 से कम हो गया। इस बार 2 ऑर्डर का लिया तो वहाँ 0 नहीं हुआ, इसलिए इसका रैंक जो होगा वो 2 है। अगर मान लीजिए इसको भी लेने पर 0 हो जाता तो रैंक 1 हो जाता। इसी एक को लेंगे तो 1 लें या 2 लें या 4 लें तो उसका मान केवल 1 होगा। अब आइए आपका शून्यता निकालने के लिए, इसकी शून्यता क्या हो जाएगी n माइनस आर। n आपका 3 है, r आया है 2 इज इक्वल टू 1। फिर ध्यान से देख लीजिए, कोट ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसको सारणी क्या डिटर्मिनेंट में हमें बदल गया। अब उसके बाद अगर 3 ऑर्डर का है तो उसका रैंक 3 होगा या 3 से कम होगा। ठीक है, तो पहले टेस्ट किया कि इसको डिटर्मिनेंट में चेंज करके हमने देखा कि 3 ऑर्डर वाले की वैल्यू क्या आई। तो इसको जब हमने निकाला तो इसका मान 0 आ गया। इसका मतलब कि रैंक मैट्रिक्स जो होगा, रैंक जो होगा वह 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। तो रो ए लेस देन 3। अब 2 ऑर्डर का हमने ले लिया, कोई ले लिया 1 2 2 3। आप कोई ले सकते हो 3 5 3 5 5 8 कन्वर्ट कर दें तो 3 5 5 8 24 माइनस 25 इज इक्वल टू -1। 0 नहीं हुआ, इसका मतलब इसका रैंक कोड कितनी हो गई 2। इसके बाद निकालना आपको है शून्यता। शून्यता के लिए n माइनस आर। n क्या होता है, किस ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर का है और रैंक आया है आपका 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू। यहाँ आपने देखा कि बहुत आसानी से हम इसकी कोट ज्ञात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन एक और देखिए, जीरो टू थ्री 0 2 3 0 4 6 0 6 9 0 6 9। अब ध्यान से देखिए, इसका जो रो होगा रो ए यानी रैंक वह लेस आर इक्वल देन 3 होगा। यहाँ देखिए सब 0 0 है, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी 0 4 6 0 6 9, यह डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब 0 0
पूरा कॉलम 0 0 है, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक आपका मान आ जाएगा 0। इसका मतलब होगा कि रो ए रैंक जो है वह 3 से कम होगा, 3 नहीं होगा, लेस देन 3। अब आइए हम कोई दो लें, 2 3 4 6 या 2 3 4 6, ये देखिए 12 -12 इक्वल टू फिर 0 आ गया। अब ध्यान दीजिए, कोई ले ले, यह ले लें, तभी देख रहे हैं 36 -36 0 हो गया। तो हर दशा में इसका मान 0 आ जा रहा है, इसलिए रो ए इज लेस देन 2 से भी कम होगा। तो 2 से कम हो जाएगा तो कोई एक ले लेते हैं 2, तो रो ए रैंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और शून्यता इसकी निकालेंगे तो 3 - 1 इक्वल टू, यह हो गया आपका शून्यता। तो आपने देखा कि कोड और शून्यता कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें आपने देख लिया। अब नेक्स्ट टर्म में आपको बताएंगे आगे की चीजें। अब आइए 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3, इसका हमें निकालना है रैंक 1 1 1 1 2 2 2 2 3। इसका रैंक निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट में बदलते हैं। तो 1 1 1 1 2 2 2 2 3 बदल दिया। अब देखिए रैंक इसका होगा लेस आर इक्वल देन 3। तो 3 ऑर्डर वाला लेकर के हम देखें इसके डिटर्मिनेंट का मान क्या आता है। अगर 0 आ जाएगा तो रैंक इसका 3 नहीं होगा, 3 से कम होगा। तो देखिए इसका वैल्यू निकाल रहे हैं 1 तो बंद कर दिया, ये हो जाएगा 6 - 4 6 - 4, फिर माइनस लेते हैं -1। अब यहाँ देखिए इसको और इसको हमने बंद कर दिया, तो 3 - 4 +1। अब यहाँ देखिए इसको और इसको बंद कर दिया, तो 2 - 4, यह है आपका 6 - 4 इक्वल टू 2 -1 -1 प्लस -2 2 + 1 -2 इज इक्वल टू 1। अब इसके डिटर्मिनेंट का मान जो है वो आ गया आपका 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यह 0 नहीं है, इसलिए रो रैंक क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3। इसका रैंक 3 हो गया क्योंकि डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं है। अब शून्यता निकालना इसका। अब देखिए 3 ऑर्डर कहा है n माइनस r, तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। इसकी शून्यता क्या हो गई 0, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर 3 ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट से मान निकाले और वह मान 1 आया नॉट इक्वल टू 0, तो उसका रो का हो जाएगा 3। और जब शून्यता निकालते हैं तो 3 - 3 इक्वल टू 0।
ठीक है।